हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में अपन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग रिंग कैलकुलेट करने वाले हैं एट पॉइंट्स ऑन इट्स एक्सिस। सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग दैट इस पूरे डेरिवेशन में हमने ये मानना है कि जो करंट है वो बैक साइड से तो ऊपर चढ़ रहा है और आगे से यहाँ नीचे उतर रहा है ना। थोड़ा सा इसको 3D टच दे दिया जाए, समथिंग लाइक दिस हैज़ टू बी अज्यूम्ड। तो करंट पीछे से ऊपर जाता है और आगे से नीचे कूदता है, ठीक है। तो अगर अपन अपने राइट हैंड को इस सेट ऑफ वाइट कलर के एरोज के अंतर्गत रखें, आई मीन टू से लेट मी ड्रॉ अनदर डायग्राम फॉर यू। ये देखिए आप, समथिंग लाइक दिस। ये डॉटेड मतलब पीछे से, डार्क मतलब आगे से। डॉटेड मतलब पीछे से, डार्क मतलब आगे से। ये आपकी एक्सेस हो गई जहाँ पे आपको पता करना है। तो करंट इधर से तो ऐसे जा रहा है और इधर से नीचे उतर रहा है। तो इन एरोज को करस्पॉन्ड करते हुए अगर आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को रखोगे तो यू विल रियलाइज दैट योर थंब इज पॉइंटिंग अलोंग दिस। जरा इस बात को पहले कंफर्म कर लें एंड यू विल हैव टू कन्विंस योरसेल्फ यस दिस इज हैपनिंग। तो थंब के अंतर्गत अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आनी है तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न, स्टाइल ऐसा कुछ तो होने वाला है। थोड़ा मैं इसको 3D टच दे रहा हूँ ताकि मैं देखो यहाँ मैंने डिसकंटिन्यूड रखी है, वैसे यही लाइन पीछे से घूम के इससे कनेक्ट हो जाती है। बट थोड़ा सा इसको ओपेकनेस दिखा रहा हूँ सो दैट यू कैन गेट अ फील ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसी होने वाली है। ओके, देखिए बहुत ज़्यादा एनिमेशंस वगैरह अवॉइड ही करने चाहिए, वरना किसी भी ढंग के लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप हमेशा एनिमेशन से तलाशते रह जाओगे सवाल को समझने के लिए। सो आई थिंक दिस पिक्चर इज फेयर इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट what sort of magnetic field lines are generated by a current carrying ring at points on the axis। और ये जो लकीर आपने खींची है इसी को तो बोला जाता है एक्सिस ऑफ अ रिंग। ओके, सो लेट अस फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट हियर, लेट्स से अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस x। ठीक है, मीनवाइल मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी रेडियस अपन क्या लेंगे, इस रिंग की जो रेडियस है वो अपन r ले लेंगे एंड वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P हियर। ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है। इस पूरे डेरिवेशन में हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि डॉटेड मतलब पीछे से, डार्क मतलब आगे से, सो दैट यू कैन गेट अ विजुअलाइजेशन कि करंट कहाँ से ऊपर जा रहा है, कहाँ से नीचे जा रहा है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। बायोट सावर्ट लॉ अपना हथियार है, हमारे पास एक ही हथियार है, बायोट सावर्ट्स लॉ। बायोट सावर्ट लॉ क्या है, एक बार मैं लिख देता हूँ। DB मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड एज म्यू नॉट I बाय 4 पाई DL क्रॉस R ओवर R क्यूब। ओके, तो ये बायोट सावर्ट्स लॉ है, ये अपन यूज करेंगे एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अगले चित्र में मैंने देखो वही डॉटेड लाइन कर रखी है, डार्क बना रखी है इसको। एंड अवर उद्देश्य, हमारा उद्देश्य क्या है, व्हाट इज अवर मोटिव, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P लाइक दिस। अब देखिए क्या करें, इस रिंग को अपन, ये तो हम समझ गए कि डॉटेड मतलब पीछे से, डार्क मतलब आगे से। तो करंट ऐसे नीचे उतर रहा है और यहाँ से इधर पीछे से करंट ऊपर जा रहा होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक 2 एलिमेंट्स टुगेदर। हम यहाँ पे दो एलिमेंट्स एक साथ लेंगे। तो एक एलिमेंट तो मैं टॉप पे लेता हूँ, छोटा सा, बहुत छोटा सा है, वो एलिमेंट इधर करंट भेज रहा होगा, बहुत टाइनी सा एलिमेंट लिया है यहाँ टॉप पे। और ऐसा ही एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक एलिमेंट यहाँ मैंने बॉटम पे भी लिया है। सो आई एम टेकिंग 2 एलिमेंट्स, एक टॉप पे और एक बॉटम पे, और मैं इन दोनों एलिमेंट्स का मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा पॉइंट P पे। तो डू यू थिंक इफ दिस इज द एलिमेंट, सो लेट मी कॉल दिस एज DL एंड दिस इज द पोजिशन वेक्टर फ्रॉम DL टूवर्ड्स पॉइंट P। क्योंकि वो जो R वेक्टर था ना, R वेक्टर वो था जो आपका करंट कैरिंग एलिमेंट है, वहां से पॉइंट P की तरफ इशारा करना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप गौर फरमाएं तो ये एंगल 90 डिग्री का एंगल होगा ये। अब कई लोग को लगता है यार ये कैसे हो गया, ये तो विजुअलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा। तो एक काम करते हैं, आप अपनी आँख को यहाँ रखिए, अभी देखो 2 मिनट में आपको विजुअलाइज होगा। ये आपकी आँख है, अगर आप यहाँ पे अपनी आँख रख के बैठे हैं तो आपको ये रिंग कैसी नज़र आएगी। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट यू विल नोटिस दैट यू आर गोइंग टू नोटिस दैट द रिंग इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप एक रिंग को बिल्कुल साइड से देखते हैं तो वो रिंग आपको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में नज़र आती है। तो इस आँख से देखी गई पिक्चर अगर मैं आपके लिए ड्रॉ करूं तो वो ऐसी कुछ होगी। इस डेरिवेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पिक्चर समझ में आनी चाहिए, है ना। तो ये वाइट कलर से तो मैंने रिंग शो कर दी एंड येलो कलर से मैं R वेक्टर निकालता हूँ। दिस इज़ योर पोजीशन वेक्टर एंड लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स कि मैं वो DL वेक्टर यहाँ ड्रॉ ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो DL वेक्टर का सिर्फ क्या ड्रॉ होगा यहाँ पे, एक तीर का चिन्ह, है ना, इस तरह का एरो। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, इफ दिस इज योर आई, देन यू नोटिस दैट द रिंग इज अ स्ट्रेट। रिंग को साइड से देख रहे हो आप तो रिंग तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और ये एलिमेंट आपकी आंख में चुभ रहा होगा, ये आपकी आंख की तरफ ही तो आ रहा है। दिस एलिमेंट इज
एनीवेज पैरेलल टू द डॉटेड लाइन विच यू हैव चोजन। ओके, तो अब आप नोटिस करो कि ये वाला जो वेक्टर है, कौन सा वाला, ये वाला वेक्टर, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन एंड दिस वेक्टर इज इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। तो कोई चीज स्क्रीन के परपेंडिकुलर है तो वो स्क्रीन में ड्रॉ होने वाली किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर ही तो हुई। तो इससे ये साबित हो जाता है कि ये डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। अब ये एंगल पे अपने को इतनी टिप्पणी की जरूरत क्या थी, जरूरत थी ना, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है तो वी नीड टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है ना बायट्स लॉ में। ओके, सो वेयर आर वी राइट नाउ, ये जो डीएल और आर का तामझाम है ये मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ साइड में। देखिए अगर ये डीएल इस तरफ है ना, और मैं एज इट इज इसी चित्र को बना रहा हूँ मैं, डीएल इस तरफ है, ये आपकी रिंग रही, दिस इज योर रिंग है ना। फ्रंट में इसको अपन गाढ़ा कर देते हैं और बैक एंड पे लाइट कर दिया। एंड सिंस यू आर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड हियर, तो ये तो डीएल वेक्टर हो गया छोटू सा, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, एंड दिस इज योर आर वेक्टर। सो डीएल वेक्टर यू हैव, आर वेक्टर यू हैव। अब आपको करना क्या है, बेसिकली यू नीड टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट करके अपन को डायरेक्शन तो निर्धारित करनी पड़ेगी ना, कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि वैल्यू तो मैं फॉर्मूले से निकाल लूंगा। सो दिस इज योर डीएल वेक्टर। अब याद करो, आपको मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं उसके बारे में टिप्पणी की थी पिछली बार। यू नीड टू मूव द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड अलोंग दिस एरो, मतलब डीएल के खोपड़े से आर के खोपड़े की तरफ, हेड है ना, डीएल से आर की तरफ अपने फिंगर्स को घुमाइए। तो घुमाना तो आपको इस चित्र में है, लेकिन ड्राइंग आपको इस चित्र में बनानी है। सो यू नीड टू फोकस मच मच मोर। तो सो वेयर आर वी राइट नाउ, कहाँ पहुंचे आप। अगर आपने ये इस दिशा में घुमाया डीएल क्रॉस आर, आप तीनों में घुमा के देखो डीएल क्रॉस आर, एंड राइट हैंड के फिंगर्स को डीएल क्रॉस आर के अलॉन्ग घुमाओगे तो यू आर गोइंग टू गेट द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन डियर स्टूडेंट्स, एंड दैट इज गोना बी योर डी बी नॉट वेक्टर। सबसे पहले आपको ये कन्विंस होना पड़ेगा। सोचिए जरा, ये बाहर की तरफ आ रहा है ये वाला वेक्टर है ना, दिस वाला वेक्टर इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, और ये पीला वाला वेक्टर तो आर वेक्टर है ही सही। तो जरा इस वेक्टर का हेड जो कि आपकी तरफ है, वहां से अपने राइट हैंड के फिंगर्स को इसके हेड की तरफ घुमाओ, तो यू आर गोइंग टू गेट दैट आपका थंब उधर पॉइंट कर रहा होगा उस तरफ। तो अगर आप इस चीज़ से कन्विंस हो जाएंगे तो ही अपन को आगे आनंद आएगा, ठीक है। तो एक बात चाहो तो आप इस वीडियो को पीछे करके फिर से सुन लेना, है ना। तो ये डी बी नॉट आ गया। अभी सिमिलरली मैं ऐसा ही एलिमेंट नीचे भी लिया मैंने, तो जब मैं ऐसा एलिमेंट यहाँ नीचे लेता हूँ तो वो एलिमेंट तो अंदर की तरफ इशारे कर रहा होगा, और जब मैं उसका आर वेक्टर बनाऊंगा तो उसका आर वेक्टर ये कुछ होगा। मैं उसको पूरा डिटेल में नहीं ड्रॉ करना चाहता हूँ, बस एक रफ एस्टिमेट, अ वेरी वेरी रफ एस्टिमेट है ना, बस सिर्फ एक प्रेजेंटेशन दिखा। तो अभी आप इसके लिए अगर ये डीएल वेक्टर की तरह, दिस वाला वेक्टर इज गोइंग इनसाइड, और ये वाला उसका अपना खुद का जो आर वेक्टर है वो ये रहा, तो इसका जब आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे डायरेक्शन, तो वो किधर आएगी, कैन यू जस्ट थिंक ऑफ एंड टेल मी। दैट इज गोना बी इन दिस डायरेक्शन। वो इसके परपेंडिकुलर, जैसे ये वाला वेक्टर जो है, ये वाला वेक्टर इस पीले रंग के एरो के परपेंडिकुलर, तो वैसे ये जो नीचे वाला एलिमेंट है इसका इशारा इधर आ जाएगा, इस तरफ इधर आएगा। एंड सर्टेन सी बात है कि मैं इन दोनों डीबी नॉट्स को, ये दोनों सिमेट्रिकल है इसलिए दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के होंगे डीबी नॉट्स, इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरा आंसर किधर आ जाएगा, आई कैप की तरफ। अगर ये अपनी एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस की तरफ को आई कैप बोला जा सकता है ना। तो दैट इज वाई एंड दिस जस्टिफाइज दैट अगर आमने सामने वाले एलिमेंट्स, जैसे ये वाला एलिमेंट और ये नीचे वाला एलिमेंट, ये दोनों आमने सामने वाले एलिमेंट है, तो एक रिंग को आप ऐसे सेवरल आमने सामने वाले एलिमेंट्स के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हो, और हर आमने सामने वाले एलिमेंट का आंसर अगर आई कैप की तरफ आ जाता है तो दिस जस्टिफाइज दैट हाउ कैन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी बी इन द एक्स डायरेक्शन ओनली। आप देखो ना जिस तरह से मैंने लाइनें बनाई है, पॉइंट पी इज वन ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्सिस, तो एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस, वो आया कहाँ से। तो दिस इज वन जस्टिफिकेशन कि हमने एक यहाँ एलिमेंट लिया टॉप पे और एक एलिमेंट लिया बॉटम पे, इन दोनों एलिमेंट्स को आप डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स बोल सकते हैं। तो एक रिंग को अपन ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं बहुत सारे, ओके। तो इस रिंग को जब अपन ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, तो मैंने बहुत सारों का तो नहीं किया है, बहुत सारों का तो इंटीग्रेशन करेगा, हमने तो एक सेट का किया, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो वी हैव ऑब्टेन्ड दैट डी बी नॉट जो है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल थीटा लेता हूँ, तो ये तो 90 डिग्री का कोण है 90, तो ये वाला भी थीटा आ जाएगा, बिकॉज दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, ओके। तो मुझे सिर्फ इस डी बी नॉट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करना है, डी बी नॉट कॉस थीटा, और उसको डबल करना है, क्योंकि सामने वाला भी तो मेरे को आंसर दे रहा है,
है ना, इस सामने वाला भी मेरे को आंसर दे रहा है। तो आप नोटिस करना कि मुझे जो हिसाब लगाना है वो आधी रिंग का हिसाब लगाना है, क्योंकि बाकी आधी रिंग तो अपने आप ही कवर हो, मैंने पार्टनरशिप कर ली ना। इफ आई एम वन, आई हैव माई पार्टनर ऑन द अदर साइड वन डैश, सो फॉर एवरी वन आई हैव अ वन डैश ऑन द अदर साइड। तो मैं सिर्फ इन्हीं लोगों की गिनती कर लूँ अगर, और डबल का फैक्टर लगा दूँ, तो उन उधर वालों का तो अपने आप ही गिनती में आ गया। इफ आई ओनली अकाउंट फॉर वन, देन वन डैशेज आर ऑटोमेटिकली अकाउंटेड, बिकॉज मैं करने क्या वाला हूँ आप देखिए, मैं जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला हूँ वो मैं क्या करूँगा, डी बी नॉट। सो डू यू अंडरस्टैंड दैट कोसाइन कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा डी बी नॉट कॉस थीटा, और जब मैं इसको ट्वाइस करूँगा तो ये जो ऊपर का एलिमेंट है वन और नीचे का एलिमेंट है वन डैश, इन दोनों का इफेक्ट कंसिडर हो गया। तो आमने सामने वाले जब एक साथ कंसिडर हो रहे हैं तो मुझे तो सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है टू गेट द ओवरऑल आंसर। मुझे तो इसको इवैल्यूएट करना है टू गेट द ओवरऑल आंसर, फाइनल आंसर निकालने के लिए। और मैं लिमिट्स क्या लगाऊंगा, 50% ऑफ द रिंग। अब देखते हैं लिमिट्स किसकी लगती है, वो तो अभी फिलहाल तो दिखाई दे नहीं रहा यहाँ पे। तो आए बायोट सवाट लॉ से सामान भरते हैं। टू डी बी नॉट की जगह क्या भरोगे आप, डी बी नॉट फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ये तो सारे कॉन्स्टेंट्स ही हैं, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। अभी आप नोटिस करना डी एल बोले तो डी एल जो टॉप पे आपने छोटू सा एलिमेंट लिया, डी एल क्रॉस आर में एंगल 90 है, इसलिए डी एल क्रॉस आर का डी एल इंटू आर ही हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 डलेगा ना, साइन 90 डिग्री वो 1 होता है, अपॉन डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, और आगे कौन बैठेला है, कॉस थीटा। सो इस ट्राइंगल में, इस डॉटेड ट्राइंगल में जरा कॉस थीटा का पता किया जाए। सो रेडियस आर इंटू ये वाला आर, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के तहत दिस बाय आर। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्टेन्ड। और अभी मेरे को इसको इंटीग्रेट तो करना बाकी है, तभी तो मेरा आंसर आएगा बी। ऑलराइट, तो इफ आई रीअरेंज इट आई विल नोटिस दैट ये वाला आर और ये वाला आर कट रहा है ना, अलग कलर से कट करता हूँ उसको मैं। तो ये वाला आर और ये वाला आर तो गया, साइन थीटा 1 हो ही गया। बाकी आप नोटिस करेंगे कि इसमें एवरीथिंग इज अ कांस्टेंट। अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं पहले इसको अरेंज करता हूँ, फिर आपको ये बताता हूँ कि सारी चीज़ें कांस्टेंट्स कैसे, एटलीस्ट जो कांस्टेंट है उनको तो मैं बाहर ले ही चलता हूँ। ये 2 काट दूंगा मैं, तो यहाँ पर एक दुक्की आ जाएगी। अब देखो म्यू ज़ीरो गया बाहर, म्यू ज़ीरो बाहर गया, करंट बाहर गया, नीचे 2 पाई बाहर गया, इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी के पास। तो म्यू नॉट गया, आई गया, 2 गया, पाई गया। अब इधर अंदर चलते हैं, एक कैपिटल आर है ना, ये कैपिटल आर जाएगा बाहर, ये गया बाहर, और साइन 90 तो 1 हो गया, तो डी एल बच गया, और ये नीचे आर क्यूब बचा। अब ये आर क्यूब भी बाहर जाएगा, ये आर क्यूब भी बाहर जाएगा, और अंदर सिर्फ बचेगा डी एल। ओके, और डी एल ही बचा, डी एल है ना। तो आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट दिस डी एल। डी एल इज बेसिकली अ स्मॉल पोर्शन सेलेक्टेड ऑन द सर्कमफेरेंस, और मुझे इवेल्युएट करनी है 50% ऑफ द सर्कमफेरेंस। तो मैं 0 से लिमिट लगाऊंगा पाई आर, 0 से लगाऊंगा पाई आर। अब मैं जरा अगले पेज पे एक बार आपको ले चलता हूँ और इंटीग्रेट भी करेंगे अपन इसको, बट मैं ये बताता हूँ ये आर क्यूब बाहर कैसे लिया मैंने। वाई इज दिस आर कॉन्स्टेंट फॉर दिस इंटीग्रेशन, मतलब चाहे कोई भी आप एलिमेंट ले रहे हो, ये आर कॉन्स्टेंट क्यों है। तो इसमें बस एक सिंपल सी बात आपको बोलनी है, समझनी है। दैट सिंपल सी बात इज व्हेन यू ड्रॉ slant height from the circumference of a circle to any point like this, then every slant height will be of equal length. Try and understand, every slant height will be of equal length, तभी तो कोण बनता है ना। अगर आप कहीं से भी slant height बनाए, एक कोण बनाओगे है ना, you draw a circle, you select a point on the axis and then you connect this side to this। चाहे इधर से बनाओ, चाहे इधर से बनाओ, चाहे उधर पीछे से बनाओ, चाहे इससे बनाओ, चाहे यहाँ से बनाओ है ना, चाहे यहाँ से बनाओ। तो कोण की खास बात क्या होती है कि ये वाली साइड जो है वो आप कहीं से भी कनेक्ट कर लो, वेदर यू सेलेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए और पॉइंट बी और पॉइंट सी, व्हेन यू रीच हियर यू विल गेट द सेम डिस्टेंस। ऑलराइट, तो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, अब देखो इंटीग्रेशन में बचा क्या, म्यू नॉट आई आर। तो ये तो बहुत ही लल्लू और आसान टाइप का इंटीग्रेशन डेवलप हो गया, हालांकि दिखाई बड़ा, इसको समझना बड़ा कॉम्प्लेक्स था थ्योरेटिकल डायग्राम को, है ना। बट यहाँ से तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रल डी एल इज एल। सो म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई आर क्यूब, म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई आर क्यूब इंटीग्रल डी एल। और मैंने लिमिट क्या चिपकाई है, 0 से पाई आर, बिकॉज आई एम ओनली इंटीग्रेटिंग द सेमी सर्कमफेरेंस। सो आई गेट टू राइट म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई आर क्यूब, और इसको इंटीग्रेट करूंगा तो डी एल का इंटीग्रेशन एल होता है, लिमिट लगेगी 0 से पाई आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आएगा म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर क्यूब। फाइनल रीअरेंजमेंट, द फाइनल आंसर विल बी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय
twice r cube. So people, the magnetic field looks like mu naught I radius square by 2 times what is the slant. ये slant distance क्या होता है? आप किसी भी कोण का अगर ऐसे slant distance निकाल रहे हो, ये distance कैपिटल R है, ये distance x है, तो ये वो पाइथागोरस लगा सकते हैं ना. सो वो भी लगा लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. सो दिस इज द फॉर्मूला टू बी लर्नड डे एंड नाइट. इसको रट्टा मारे. इसका ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसका मतलब यू कैन नॉट अवॉइड इट फॉर इवन फॉर बोर्ड्स, है ना. अच्छा, जरा इसका वेरिएशन भी प्लॉट कर लेते हैं अगले पेज पे. सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैं फिर से लिख रहा हूँ, देखो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय ट्वाइस टेढ़ा क्यूब. मैं इसको कई बार अपने स्टूडेंट्स के सामने टेढ़ा क्यूब बोल देता हूँ क्योंकि टेढ़ा डिस्टेंस है, टेढ़ा क्यूब. ओके. अच्छा, एक स्पेशल केस है इसमें. कई बार आप इस रिजल्ट को अगर भूल जाएं और गलती से कुछ एक आध पार्ट मिस हो रहा है, तो स्पेशल केस के तहत अगर आप इसमें x की वैल्यू 0 डालेंगे तो रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर आना चाहिए ना. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, जरा x की वैल्यू 0 डाल के देखिए. तो जब मैं 0 डालता हूँ तो नीचे आर स्क्वायर का 3/2 पावर आता है, तो नीचे आर क्यूब आता है, एंड यू ऑब्टेन म्यू नॉट आई बाय 2r. तो ये रिजल्ट तो अपना रट्टा किया हुआ है. सो बाय द वे, यहाँ अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस पोजीशन, एंड द ग्राफ इज एज सिंपल एज दिस. पे दोनों तरफ गिर रहा है तो एक्स तो नीचे ही है सिर्फ, तो दोनों तरफ ये गिरता ही चला जाएगा. एंड अच्छा, डायरेक्शन भी सेम होती है इसमें तो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज द वेरिएशन एंड दिस इज द बी सेंटर. ओके. तो ये इसका वेरिएशन हो जाता है, और दोनों तरफ सेम क्यों डायरेक्शन? बिकॉज नीडलेस टू मेंशन, डॉट डॉट मतलब करंट ऊपर चला और यहाँ से करंट कूदा. ठीक है. दिस इज़ वन तरीका इन द 2D प्लेन जिसमें आप समझा सकते हैं. तो अगर आप नोटिस करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है इसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर जस्ट कमिंग आउट लाइक दिस. तो पीछे से भी तो सेम डायरेक्शन में आ रही हो, द डायरेक्शन इज सेम. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग. ये ऐसे निकल लिया मस्त, यहाँ से घूम के यहाँ पे जुड़ गया. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप. एक खास बात जो आपको आज सोचने पे मजबूर करेगी, दीज लाइंस आर्ट दे सिमिलर टू द रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल और करंट कैरिंग गोले की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग गोला जो हमने अभी पढ़ा है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस सेटअप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आर्ट दे सिमिलर. कुछ सिमिलैरिटी होती है, तो आने वाले वीडियोस में अपन उसके ऊपर भी बात करेंगे. देयर इज़ अ सिमिलैरिटी, अगर आप नोटिस करें इस चित्र में. सो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा होगा, है ना. फ्यूचर के अपकमिंग वीडियो में अपन वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे. ओके, सो आई होप दिस वॉज यूजफुल एंड विल मीट अप अगेन.